इस वीक की सभी वर्कशीट मैं सॉल्व कर चुका हूं। आप जाके चैनल की प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं कर रहा हूं मैथ्स की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 5। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हमें फिर से एरिया और पेरीमीटर में डिफरेंस पता होना चाहिए। हम ज्योमेट्रिकल शेप, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर को ध्यान में रखते हुए जानेंगे। यहाँ पर क्या दे रखी है, एक एक्टिविटी दे रखी है, कार्डबोर्ड को सजाना है। तो एक्चुअल में क्या है कि ये है हमारा कार्डबोर्ड। हमने क्या किया है कि इस कार्डबोर्ड को स्क्वायर की शेप में, स्क्वायर मतलब यहाँ लिखा है यूनिट स्क्वायर की शेप में, ओके, तो यूनिट स्क्वायर की शेप में हमने पेस्ट करना है इस कार्डबोर्ड पे। तो ये एक यूनिट स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कुछ इस तरीके से पेस्ट करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना हो। ओवरलैप हो जाएंगे तो फिर एरिया कम या ज्यादा हो सकता है। तो एरिया किसे कहते हैं, एरिया किसे कहते हैं भाई, एक यूनिट स्क्वायर का आपने पेस्ट किया तो उसका एरिया 1 होगा। ऐसे ही कितने यूनिट स्क्वायर लगा के उस कार्डबोर्ड को ढका तो ये टोटल स्क्वायर्स का जो एरिया होगा वही एरिया इस कार्डबोर्ड का होगा, जिसे हम स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर या स्क्वायर किलोमीटर्स में मापते हैं। इस केस में आपने अगर 1 सेंटीमीटर लिया है तो स्क्वायर सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर लगाए हैं। यहाँ पर 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे भी 9 और यहाँ पे भी 9। तो कितने लगाए हैं, 9 की कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 लाइनें हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो एरिया निकाल लिया हमने। अब कहा गया है कि भाई एक रिबन से इसको चारों तरफ से बाउंड्री बनाई जा रही है। रिबन से चारों तरफ से बाउंड्री बनाई जा रही है मतलब किसी शेप की सभी बाउंड्री के लेंथ को अगर जोड़ दिया जाए उसे हम कहते हैं पेरीमीटर। इसे हम सिंपल यूनिट में नापते हैं। जैसे इस केस में हम सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। जैसे ये 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो ये टोटल लेंथ जो है वो हो जाएगी आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ये 9 थे इधर तो यहाँ हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, यहाँ भी 9 सेंटीमीटर और यहाँ भी 5 सेंटीमीटर। अब इन सबको जोड़ देंगे, 9 9 18 और 10 28 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। एरिया हो गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ये समझ लिया है। अब हम बात करते हैं नीचे क्वेश्चंस की। पहला है कि इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर निकालने के लिए जितनी भी इसकी साइड्स हैं उन सबको जोड़ देंगे। तो हम पहले यहाँ लिखते हैं 5, फिर इसके नीचे लिखते हैं 3, फिर इसके नीचे लिखते हैं 3, फिर इसके नीचे लिखते हैं 3। तो ये सारी साइड को हमने लिख लिया और जोड़ देते हैं। तो ये 3 3 6 3 9 और 5 14 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज लार्जेस्ट एरिया प्रोवाइडेड ईच स्मॉल स्क्वायर इज ऑफ 1 यूनिट। भाई एक यूनिट का एक स्क्वायर है तो लार्जेस्ट एरिया किसका होगा। आप देखोगे जिसमें सबसे ज्यादा स्क्वायर्स होंगे उसका एरिया सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। तो आंसर बी हो जाएगा क्योंकि जितने अधिक स्क्वायर उतना ही अधिक एरिया। ये वर्कशीट हम सॉल्व कर चुके हैं और वर्कशीट को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।